आज के लेक्चर के अंदर हम हल करने जा रहे हैं शॉर्ट आंसर्स को, CRQs को, शॉर्ट आंसर्ड क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आप ये चैनल देख रहे हैं सुपीरियर प्लस, तो मेक श्योर सारे लोग सब्सक्राइब कर लें चैनल को। हमारे तमाम चैप्टर्स के लेक्चर्स अपलोडेड हैं, पहले चैप्टर के अभी हो रहे हैं अपलोड। पूरी फिजिक्स आपको पढ़ाई जाएगी विद कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो मेरा नाम है करतार कुमार। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप ये भलाई का काम कर रहे हैं और एक सदकाए जारिया है। ठीक है, सवाल नंबर पहला आता है, वाई द अर्थ इज़ नॉट थर्मल इक्विलिब्रियम विद द सन। इस आंसर से पहले मैं आपको बता दूं, हमारी ट्यूशन चल रही है क्लास 11, 12 की और 9, 10 की। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी बोर्ड हो, हमारी तमाम ट्यूशन चल रही हैं, बैचेस चल रही हैं। हमारे बच्चों की 90 फेडरल बोर्ड के अंदर 98% आती हैं। सिंध में तो करप्शन चलती है, लेकिन तब भी 87-88% आती हैं विदाउट एनी रिश्वत, बगैर पैसे खिलाए। और आप ये करवा सकते हैं। दूसरी बात, हमारी MD कैट और ECAT की बैचेस हो रही हैं। आगा खान, नस्ट, चिक्की, लम्स, IPA के अंदर हमारे ढेरों बच्चे जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल नस्ट के अंदर 20 बच्चे गए हैं और आगा खान की 12 सीट्स हमने ली हैं MCAT के अंदर। ठीक है, अगर आपको भी अपने आप को यकीनी बनाना है और MCAT डॉक्टर बनना है या कोई भी इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है, तो आप आके बहुत कम फ़ी है पूरे साल की, आके MCAT और ECAT के बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम आपको रिवीजन करवाते हैं, तैयारी करवाते हैं, हर चीज़, प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट वगैरह सारे लिए जाते हैं। वाई द अर्थ इज़ नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द सन। मैंने लेक्चर के अंदर, पहले नंबर लेक्चर के अंदर ये बताया था आपको क्यों नहीं होती। बेसिकली इसके कुछ रीज़न हैं क्यों अर्थ और सन थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं होती। अगर पहला लेक्चर जाओ, उसके अंदर 5 मिनट समझाया था मैंने आपको। बेसिकली सन का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है फॉर एग्जांपल। अर्थ का कितना है? 30-40 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज लगा लो तुम लोग, तो इतना है। तो अर्थ से, सन से अर्थ तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आती है। अर्थ का जो 71% जो हिस्सा है वो पानी है। पानी एब्जॉर्ब करता है। पानी की हाई स्पेसिफिक हीट और वेपराइजेशन है, उससे क्या होता है, पानी एब्जॉर्ब करता है और रात के वक्त छोड़ देता है IR इंफ्रारेड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक देता है और IR इंफ्रारेड रात को रेडिएशन छोड़ देता है आसमान के अंदर ठंडा होकर, और वो एनवायरनमेंट के अंदर छोड़ देता है। तो ऐसे होती ही नहीं है, मतलब गर्मी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो जितनी हीट आई उतनी ही छोड़ दी, लेकिन कभी कभार ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वो एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसका जवाब हमने जनरल वे के अंदर यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अर्थ जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में होती है क्योंकि ये सन से तो कॉन्स्टेंटली रिसीव कर रही होती है, लेकिन ये स्पेस के अंदर वापसी भेज रही होती है। अब जो डिफरेंस इन टेम्परेचर है वो भी बहुत बड़ा है। और दूसरी बात, अलोंग विद द डायनेमिक प्रोसेस लाइक द ग्रीन हाउस इफेक्ट इंश्योर्स दैट द एनर्जी इज ऑलवेज फ्लोइंग बिटवीन दैम, प्रिवेंटिंग अ स्टेट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। बेसिकली क्या होता है, कभी कभार ऐसा होता है ग्रीन हाउस गैसेस टेम्परेचर बढ़ा देती है, लेकिन सन और अर्थ के बिटवीन बहुत टेम्परेचर है और जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उतनी रिलीज़ कर देता है आसमान के अंदर बैग। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आता ही नहीं है। ठीक है, अगर ये आपको नोट्स चाहिए बिल्कुल फ्री के अंदर, यानी तमाम जो सवाल जवाब हैं ये आपको, यानी मैं बनाऊंगा पूरा अभी राइट नाउ ड्यूरिंग दिस लेक्चर, अगर चाहिए तो इस व्हाट्सएप पे आप मैसेज करें, हम आपको ग्रुप में डालेंगे, वहाँ पे नोट्स फ्री के अंदर आ रहे होते हैं। ठीक है, तो व्हाट्सएप पे आके ज्वाइन हो जाएं आप, ये आपको फ्री में हम दे देंगे। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। टेम्परेचर और काइनेटिक मॉलिक्यूल जो है, काइनेटिक एनर्जी क्या रिलेशन है। ठीक है, सिंपल सा रिलेशनशिप है, ये आपने समझना होगा। टेम्परेचर बेटा क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मेजर है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर है उतना ज़्यादा एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी, उतना जो है मॉलिक्यूल्स तेज से मूव करेंगे, जिससे, और लोअर टेम्परेचर कम और काइनेटिक एनर्जी कम, काइनेटिक एनर्जी स्लोअर, लोअर मोशन, और क्या होगा, कम टेम्परेचर होगा बॉडी का। ठीक है, तो टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी, क्या टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये तो उन्होंने बच्चों वाले सवाल पूछे, व्हाट इज STP क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। बच्चा जवाब दे देगा, ये कोई सवाल है। बेसिकली आपकी जो फिज़िक्स के जो बड़े बड़े लोग हैं ना, असतुज़ा, उन्होंने एक टेम्परेचर डिफाइन किया हुआ है यार, जो STP पे यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे हम कोई भी चीज़ है वो डिफाइन करेंगे, उसकी इंटेंसिटी, प्रॉपर्टीज़, ये चीज़ कैसे बिहेव करी है, तो वो कितनी है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 273.15 केल्विन और 101.325 किलो पास्कल, जिसको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। पहले के दौर पे 1 एटमॉस्फेयर है, लेकिन आज के दौर में जो है ना, जो न्यू आपकी किताब है, हमारी किताब में तो यही है STP, लेकिन जो नई फिज़िक्स है ना, नई फिज़िक्स के जो चेंजेस आए हैं दुनिया के अंदर, आज के टाइम पे जो न्यू कानून आया है, तो वो 1 एटमॉस्फेयर नहीं लेते, 1 बार प्रेशर लेते हैं एज ए SI यूनिट, सॉरी SI यूनिट नहीं, एज ए स्टैंडर्ड। ठीक है, 1 बार,
ये भी तकरीबन 1 लाख के होता है, 1325 का फ़र्क होता है। लेकिन आज के दौर में ये लिया जाता है, ये पुराना दौर होता था जब लिया जाता था। लेकिन IUPAC नहीं, आपके फ़िज़िक्स के जो आपकी है ना फ़िज़िक्स एंड जो इनके मेजरमेंट्स की पूरी एजेंसी ब्यूरो, ठीक है, तो उन्होंने इसको चेंज करवा दिया है और इसको कहा है भाई जब फिजिक्स सारे बैठ के तसल्ली की 1 बार होगा, सिंपल। 1 लाख 1 लाख पास्कल, सिंपल। अब आ जाता है अगला सवाल, थर्मामीटर अगर हम डायरेक्ट सनलाइट में रख लें तो ये क्या रीड करेगा। बेसिकली जब आप सनलाइट में रखेंगे तो आपको ये एनवायरनमेंट का टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगा, जो सन से एनर्जी आ रही है ना गर्माइश, वो क्या करेगा, मरकरी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, उसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही रीडिंग बताएगा, ज़्यादा ही टेम्परेचर बताएगा। ये इसका जवाब है। फिर अगला सवाल आ जाता है, प्रेशर इन गैस सिलेंडर कंटेनिंग हाइड्रोजन विल लीक मोर क्विकली देन इफ इट इज़ कंटेनिंग ऑक्सीजन। बेसिकली एक ऐसा गैस सिलेंडर जिसके अंदर हाइड्रोजन हो तो हाइड्रोजन जल्दी निकल जाएगी, जबकि ऑक्सीजन स्लोली निकलेगी। ऐसा क्यों? तो इसका जवाब आपको देता है कौन, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्लास 11 केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, लेकिन अभी हम इसको जानते हैं, हल करते हैं, इसका जवाब देते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन के मालिक्यूल्स छोटे होते हैं, ऑक्सीजन के मालिक्यूल्स बड़े बड़े होते हैं। क्या हाइड्रोजन मालिक्यूल छोटे हैं एंड ऑक्सीजन मालिक्यूल से इसके लिए क्या है, ओपनिंग से जल्दी पास हो जाना, एंड जिसकी वजह से इनका जो डिफ्यूजन रेट होता है बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इनका मोलिकुलर वेट भी कम होता है। हकीकत में मोलिकुलर वेट तो नहीं खाएं, मोलिकुलर मास हो तो सही है, इसको चेंज कर लो, मोलिकुलर मास। एंड हाई वेलोसिटी होती है गिवन टेम्परेचर पे कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का बड़ा मास है तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, ठीक है, तो इसलिए जो है वो जल्दी निकल जाते हैं। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन यही बताता है आपको, क्लास 11 की केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ सील्ड थर्मोस बोतल फुल ऑफ कॉफ़ी शेक इन वाटर द चेंजेस अगर। जब आप एक बोतल हो, थर्मोस बोतल उसे कहते हैं जहाँ से सील्ड हो, जहाँ से एनर्जी अंदर और बाहर नहीं जा पाती, मतलब आइसोलेटेड होता है, जितना हो सके 98% 99% पूरा मतलब कोशिश करता है। जब हिलाया जाए तो अंदर क्या होगा क्या, जब सील थर्मोस बोतल आप फुल कॉफ़ी से जो है शेक करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी शेकिंग से क्या होगा, पार्शियली कन्वर्ट होगी थर्मल एनर्जी में, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, हिलाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा, क्यों, निकलेगी बोस बॉडी का। हाउएवर बिकॉज द सिस्टम इज सील्ड एंड वेल इंसुलेटेड द ओवरऑल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमल एंड थर्मोस मेंटेन्स इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज कीपिंग द कॉफ़ी वार्म। तो वो ज़ाया नहीं होगी, वो कॉफ़ी को गर्म ही रखेगी, बाकी अंदर वाली एनर्जी वो वापसी जब कूल डाउन होंगे, वो जो आपने जो हिलाया था वो सिस्टम फिर से बैलेंस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल आ जाता है, देखें एक यहाँ से सवाल गायब हो गया, 8वां नंबर सवाल, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने 7वां डाला, 8वां गायब कर दिया, शाबाश, बेहतरीन। हाउ डज द काइनेटिक थ्योरी अकाउंट फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्व फैक्ट्स। आप गैस एग्जर्ट्स प्रेशर, द प्रेशर ऑफ अ गैस डिपेंड्स अपॉन इट्स टेम्परेचर। की काइनेटिक थ्योरी कैसे अकाउंट करती है इन चीज़ों को, तो अब इसको हम समझते हैं। अब देखो कैसे काइनेटिक एनर्जी थ्योरी अकाउंट करती है इन ऑब्जर्व फैक्ट्स को। देखो एक गैस जो है एग्जर्ट करती है प्रेशर, क्यों भाई, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी बोलती है भाई वो रैंडम मोशन में होती है, कोलाइड करती है कंटेनर से, जब दीवार पे फोर्स एग्जर्ट होती है तो प्रेशर एग्जर्ट होता है, समझे बात को। दूसरी बात, प्रेशर भाई ऑफ गैस डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। देखो टेम्परेचर बढ़ाओगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उतनी तेज़ी से जाके टकराएगा, उतनी वेलोसिटी से टकराएगा। एक बॉल है स्लो आके टकरा रही है, दर्द नहीं होगा, ज़ोर से खींच के तुम्हारे मुंह पे मारूं, देखना कितना दर्द होगा, फिर तुम मारने आ जाओगे हमको, ठीक है। तो इसलिए टेम्परेचर बढ़ाओगे वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, वो जो फोर्स एक्सर्ट करेगा बॉल पे, जो फार्मूला था F=Δp/T था तुम्हारा जो फार्मूला, F=Δp/T, तो और टाइम्स ए जो तुम्हारा था, ठीक है, तो उसकी वजह से तुम्हारा जो होगा प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट होगा, ठीक है, यानी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब अगला सवाल आ जाता है हमारे पास आखिरी वाला, जो कि है कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ एन एयर मॉलिक्यूल एट रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। एवरेज स्पीड बताओ एयर मॉलिक्यूल के रूम टेम्परेचर पे इतनी, एंड कंपेयर इट टू द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 330 मीटर पर सेकेंड। एक एयर के मॉलिक्यूल की जो है स्पीड कितनी है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एंड स्पीड ऑफ साउंड की जो स्पीड है 330 मीटर पर सेकेंड है, इससे कंपेयर करो, ठीक है, इसको करते हैं अभी कंपेयर। सो 10वां नंबर सवाल ये कहता है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे एयर के मॉलिक्यूल की जो है ना तुम कैलकुलेट करो क्या एवरेज स्पीड है, देखो सब मॉलिक्यूल्स की, और स्पीड ऑफ साउंड कितनी है। साउंड क्या है, पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, पार्टिकल्स क्या करते हैं जो है तुम्हारे वाइब्रेट करके वहाँ पर साउंड की वेव को पहुँचाते हैं। तो कंपेयर करो कि स्पीड की भाई 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 330 आती है, पार्टिकल की, उनके पार्टिकल्स कितनी तेज़ी से वहाँ पे टेम्परेचर पे उनकी स्पीड होती है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे विद यूजिंग दिस फार्मूला VRMS जो है आपके पास है,
वो कौन से 3RT/m, यहाँ पे m क्या है, मोलर में से, जो कि 0.029 किलोग्राम पर मोल है आपकी एयर का। जब आप प्लग इन करोगे वैल्यूज़ को तो आंसर आपका 500 के करीब आएगा, विच इज़ 502.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जब आप इसको हल करोगे जो एवरेज स्पीड आएगी वो 500 आएगी, लेकिन ये स्पीड मॉलिक्यूल्स की स्पीड, भाई आपके जो एटम्स हैं वो तो इतनी तेज़ी से मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, उनकी इतनी ज़्यादा स्पीड है, तो साउंड की स्पीड कम क्यों है भाई? डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि साउंड बल्क प्रोपगेशन ऑफ प्रेशर है, प्रेशर वेव्स थ्रू ईयर है, नॉट द इंडिविजुअल स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं, बल्क मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, और ये तो एवरेज स्पीड है, आप कहोगे सर ये तो बल्क स्पीड है, नहीं, बल्क प्रोपगेशन है कि आपका किससे भाई, फार्मूला क्या था, बल्क मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय आपके पास डेंसिटी डिवाइड बाय बल्क मॉड्यूलस था आपके पास। ठीक है, साउंड की स्पीड थी, वो क्या था, बल्क मॉड्यूलस डिवाइड बाय रो डेंसिटी। बल्क मॉड्यूलस क्या है, इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम है, तो ये पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की मैनेज करती है, ना कि एक इंडिविजुअल पार्टिकल आपका इतनी तेज़ी से वेलोसिटी हो रही है आपका जा रहा है, इंडिविजुअल पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी इतनी है। ठीक है, इंडिविजुअल पार्टिकल की एवरेज इतनी हो नहीं चाहिए हमें, ये पूरा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की होता है, एंड प्रेशर का डिफरेंस जो होता है इसको करवा रहा होता है। ठीक है, आपने दिया उसको ज़ोर से बात की, प्रेशर डिफरेंस हुआ तो इससे आगे जाके प्रोपोगेट करेगी वेव। ठीक है, सो इन तरीके कार से, ना कि सिर्फ एक खाली आपने मॉलिक्यूल की स्पीड देख ली उतनी तेज़ी से जाके तुम्हारा जो है आपकी आवाज़ चली जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इनर्शियल प्रॉपर्टी एंड इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम भी डिपेंड करती है कि चेंजेस कितनी तेज़ी से आ रहे हैं उनके अंदर। ठीक है, तो ये आपके पास शॉर्ट आंसर्स हो गए, इसका PDF चाहिए तो आपको मिल जाएगा। एंड हमारी बैचेस चल रही हैं, ट्यूशन चल रही हैं, फिजिक्स की क्लास 12 का पूरा कोर्स करवाएंगे अप्रैल तक, ज्वाइन करो, ये नंबर नज़र आ रहा है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, की ब्रेन की एक्सप्लोरिंग, खुदा हाफिज़।